सुनिए, अभिषेक का फोन आया था। निशा की शादी है, अगले महीने सबको आने को कह रहा था। देर रात अपने कंपनी से लौटे आनंद को खाना परोसते हुए सुगंधा ने औपचारिक सूचना दी। ठीक है, तुम और नैना हो आना, मेरा जाना तो ज़रा मुश्किल होगा। कुछ रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो पूछ लेना, आखिर छोटा भाई है तुम्हारा। आनंद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। रुपए पैसे की ज़रूरत होगी तभी इतने दिन पहले फ़ोन किया है, वरना लड़का देखने से पहले तो सलाह नहीं ली। सुगंधा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। सुगंधा का अपने मायके में भरा पूरा परिवार था। उसके पापा और चाचा दोनों ही सरकारी सेवा में थे। बहुत अमीर तो वे लोग नहीं थे, मगर हाँ, दाल रोटी में कोई कमी नहीं थी। सुगंधा दोनों परिवारों में इकलौती बेटी थी, इसलिए पूरे परिवार का लाड़ प्यार उसे दिल खोल कर मिलता था। चाचा चाची ने भी उसे सगी बेटी सा प्रेम देते थे। उसका छोटा भाई अभिषेक और बड़ा चचेरा भाई संजीव दोनों ही सुगंधा पर जान छिड़कते थे। सुगंधा देखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही नृत्य भी बहुत अच्छा करती थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में एनुअल फंक्शन में उसे नृत्य करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवक आलोक सिंह ने देखा तो उसी क्षण अपने बेटे आनंद के लिए उसे पसंद कर लिया। आलोक सिंह का क्षत्रिय समाज में बहुत नाम था। वे यूं तो मूल रूप से रांची के रहने वाले थे, मगर व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाकर बस गए थे। हालांकि अपने शहर से उनका नाता आज भी टूटा नहीं था। वे साल में 1 महीना यहाँ जरूर आया करते थे और अपने प्रवास के दौरान रांची ही नहीं बल्कि उसकी आसपास के कस्बों में भी होने वाली सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे। इसी सिलसिले में वे रांची के सिंघानिया कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। सुगंधा की माँ, तुम्हारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। खुद आलोक सिंह जी ने मांगा है इसे अपने बेटे के लिए। महेंद्र ने दफ्तर से आकर शर्ट खूंटी पर टांगते हुए कहा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, कहकर अभिषेक ने सुगंधा को चिढ़ाया तो सुगंधा ने संजीव की तरफ मदद के लिए देखा। सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। संजीव ने हंसते हुए गाने को पूरा किया तो सुगंधा शर्म के मारे चाची के पीछे जाकर छिप गई। माँ ने बेटी को गले लगा लिया और पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर शादी की तैयारियों पर चर्चा करते हुए रात का खाना खाया। 3 कमरों के छोटे से घर की बेटी सुगंधा जब आलीशान बंगले की बहू बनकर आई तो कोठी की चकाचौंध देकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसके घर जितनी बड़ी तो बंगले की लॉबी थी, हॉल की तो शान ही निराली थी। महंगे सजावटी सामान घर के कोने कोने की शोभा बढ़ा रहे थे। सुगंधा हर आइटम को छू छू कर देख रही थी। हर चीज़ उसे नायाब लग रही थी। ससुराल के बंगले के सामने सुगंधा को अपना घर दीन की बालिका सा नजर आ रहा था। महेंद्र ने बेटी की शादी अपने समधी की हैसियत को देखते हुए शहर के सबसे बड़े महंगे मैरिज लॉन में की थी, मगर पग फेरे के लिए तो सुगंधा को अपने घर पर ही जाना था। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी आनंद को उसमें लाते हुए। सुगंधा जैसी सुंदर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर आनंद तो निहाल ही हो गया था। उसके साथ स्विट्जरलैंड में हनीमून के 15 दिन कैसे बीते उसे पता ही नहीं चला। पिता आलोक सिंह ने जब बिजनेस के बारे में याद दिलाया तब कहीं जाकर उसे होश आया। वहीं अपने मायके के परिवार में हवाई यात्रा कर विदेश में हनीमून पर जाने वाली सुगंधा पहली लड़की थी। ये बात आज भी उसे गर्व का एहसास करा जाती है। खूबसूरत तो सुगंधा थी ही, पैसे की ताकत ने उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आलोक सिंह की बहू बनकर वह अपने आप को अति विशिष्ट समझने लगी थी। सुगंधा अपने ससुराल के ऐशो आराम और रुतबे की ऐसी आदी हुई कि अब उसका मायके जाने का मन ही नहीं करता था। उसे मायके के लोग और वहाँ का घर बहुत ही हीन लगने लगे। उसने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब भी मायके से किसी का फ़ोन आता तो उसे लगता था जैसे किसी तरह की मदद के लिए ही आया है और वह बहुत ही रुखाई से उनसे बात करती थी। अभिषेक भी सब समझने लगा था। वह बहुत ज़रूरी हो तो ही बहन को फ़ोन करता था। संजीव तो उसके बदले रवैये से इतना आहत हुआ कि उसने सुगंधा से बात करनी ही बंद कर दी। शादी के बाद 1-2 बार तो माँ के बुलाने पर सुगंधा राखी बांधने मायके गई, मगर उसका व्यवहार
ऐसा होता था मानो वहाँ आकर उसने मायके वालों पर एहसान किया हो। बात बात में अपने ससुराल की मायके से तुलना करना माँ को भी कमतरी का एहसास करा जाता था। एक बार सुगंधा अपनी रो में कह बैठी, मेरा जितना पैसा यहाँ राखी बांधने आने पर खर्च होता है उतने में तो अभिषेक के साल भर के कपड़े और जूतों की व्यवस्था हो जाए। नाहक मेरा टाइम भी खराब होता है और तुम जो साड़ी और नकद मुझे देते हो उसे तो ससुराल में दिखाते हुए भी शर्म आती है। अपनी तरफ से पैसे मिलाकर कहना पड़ता है कि माँ ने दिया है। ये सुनकर माँ अवाक रह गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी सुगंधा को राखी पर बुलाने की जिद नहीं की। संजीव की शादी में पहली बार सुगंधा आनंद के साथ मायके आई थी। उसके चाचा अपने इकलौते दामाद की खातिरदारी में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। वे जब उन्हें लेने स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें ये जानकर धक्का सा लगा कि सुगंधा ने मायके के बजाय लखनऊ का टिकट बनवाया है। कारण था कि मायके के घर में एसी का ना होना। उन्होंने कहा भी कि आज ही नया एसी लगवा देंगी, मगर अब सुगंधा को तो वह घर ही छोटा लगने लगा था। अब घर तो रातों रात बड़ा हो नहीं सकता था। इसलिए अपमानित से चाचा ने माफ़ी मांगते हुए आनंद से कहा, दामाद जी, घर बेशक छोटा है हमारा, मगर दिल में बहुत जगह है, आप एक बार रुक कर तो देखते। आनंद कुछ कहता इससे पहले ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। सुगंधा ठीक शादी वाले दिन सुबह अपनी लग्जरी कार से मायके आई और किसी तरह बारात रवाना होने तक रुकी। जितनी देर वो वहाँ रुकी सारा वक्त अपनी कीमती साड़ी और महंगे गहनों का ही बखान करती रही। बार बार गर्मी से होने वाली तकलीफ की तरफ इशारा करती और एसी ना होने का ही रोना रोती रही। सुगंधा की माँ को बेटी का ये व्यवहार बहुत अखर रहा था। हद तो तब हो गई जब नैना पैदा होने वाली थी। सामाजिक रीति रिवाजों के चलते सुगंधा की माँ ने उसे पहले प्रसव के लिए मायके बुला भेजा। दिल्ली जैसे महानगर की आधुनिक सुविधाएं छोड़कर मायके में अपने बच्चे को जन्म देना नई नई करोड़पति बनी सुगंधा को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मगर माँ के बार बार आग्रह करने पर सामाजिक रीति रिवाज निभाने के लिए उसे आखिरकार मायके जाना ही पड़ा। सुगंधा की डिलीवरी का अनुमानित समय मई के महीने का था। उसने पापा से जिद करके आखिर एक कमरे में ही सही एसी लगवा ही लिया। नैना के जन्म के बाद घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई गोल मटोल सी नैना को गोदी में लेकर दुलारना चाहता था, मगर सुगंधा ने सबकी खुशियों पर पानी फेर दिया। यहाँ भी उसका अपने आप को अति विशिष्ट समझने का दर्प आड़े आ जाता। वह किसी को भी नैना को छूने नहीं देती थी। कहती थी, गंदे हाथों से छूने पर बच्ची को इन्फेक्शन हो जाएगा। नैना के महीने भर की होते ही सुगंधा उसे लेकर दिल्ली आ गई। इसके बाद अभिषेक की शादी पर ही सुगंधा अपने मायके गई थी। सुगंधा ने नैना को बहुत ही नाजों से पाला था। वो उसे ना तो कहीं अकेले भेजती थी और ना ही किसी से मेल जोल रखने देती थी। स्कूल जाने के लिए भी अलग से गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी नैना के लिए। यूं अकेले पलती नैना दोस्तों के लिए तरसने लगी। वह सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह थी, जिसके लिए खुला आसमान केवल एक सपना ही था। वह उड़ना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, मगर सुगंधा ने उसे पंख खोलने ही नहीं दिए थे। उसे बेटी का साधारण लोगों से मेल जोल अपने स्टेटस के खिलाफ लगता था। नैना के लिए खिलौनों और कपड़ों की कोई कमी नहीं रखी थी सुगंधा ने। धीरे धीरे समय के पायदान चढ़ती नैना ने अपने 16वें साल में कदम रखा। इसी बीच अभिषेक एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन चुका था। वह धनबाद छोड़कर अब रांची शिफ्ट हो गया था। वहीं संजीव एक पुलिस अधिकारी बनकर क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था। दोनों भाइयों के आर्थिक स्थिति सुधरने से अब सुगंधा के मन में उनके लिए थोड़ी सी जगह बनी थी, मगर इतनी भी नहीं कि वह हर वक्त मायके के ही गुण गाती रहे। जब जब सुगंधा को ज़रूरत आन पड़ती थी वह अपने भाइयों से मदद जरूर लेती थी, मगर काम निकलने के बाद वह उन्हें मक्खी की तरफ बाहर निकाल फेंकती थी। संजीव और अभिषेक उसके स्वभाव को जान चुके थे, इसलिए वो उसका बुरा भी नहीं मानते थे और ज़रूरत पड़ने पर बहन के साथ खड़े होते थे। अपनी ममेरी बहन निशा की शादी में जाने के लिए नैना का उत्साह देखते ही बनता था। उसे याद ही नहीं कि वो पिछली बार ननिहाल साइड के भाई बहनों से कब मिली थी। उनके साथ बचपन में की गई किसी भी शरारत
या चुहलबाजी की कोई भी धुंधली सी याद उसके जहन में नहीं आ रही थी। बड़े होने पर भी माँ कहाँ उसे किसी से भी कांटेक्ट रखने देती है। हाँ, सभी रिश्तेदारों ने व्हाट्सएप पर हमारा प्यारा परिवार नाम से एक फैमिली ग्रुप बना रखा था। उसी पर वह सबको देख देख कर अपडेट होती रहती थी। पता नहीं वहाँ जाकर सबको पहचान पाऊंगी या नहीं, सबके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, क्या क्या बातें करूंगी आदि सोच सोच कर ही नैना रोमांचित हुए जा रही थी। नैना को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था। अपनी इकलौती भतीजी की शादी में जाने को लेकर उसकी माँ बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। जहाँ नैना ने महीने भर पहले से ही शादी में पहने जाने वाले कपड़ों, फुटवेयर और मैचिंग ज्वेलरी की शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी, वहीं सुगंधा अभी तक उदासीन बैठी थी। उसने माँ से कहा था, मगर सुगंधा ने ये कहकर उसके उत्साह पर पानी फेर दिया कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, कर लेंगे तैयारी, शादी ही तो हो रही है, इसमें क्या अनोखी बात है। मगर जवानी की दहलीज पर खड़ी नैना के लिए शादी होना सचमुच ही अनोखी बात थी। नैना बचपन से ही देखती आई थी कि माँ उसके संजीव और अभिषेक मामा से ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रखती, मगर अब तो उनकी इकलौती भतीजी की शादी थी। माँ कैसे इतनी उदासीन हो सकती है। खैर, शादी के दिन नज़दीक आए तो सुगंधा ने निशा को शादी में देने के लिए गोल्ड नेकलेस खरीदा, साथ ही साथ 5 महंगी साड़ियाँ भी। नैना खुश हो गई कि आखिर माँ का अपनी भतीजी के लिए प्यार जागा तो सही। मगर जब उसने सुगंधा को एक बड़े से बैग में उसके पुराने कपड़े भरते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, मम्मी, मेरे पुराने कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो। अरे, रांची ले जा रही हूँ, तुम तो पहनती नहीं हो, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे, सुगंधा ने थोड़ी लापरवाही और थोड़े घमंड से कहा। मगर मम्मी, किसी को बुरा लगा तो, नैना ने पूछा। अरे, जिसे भी दूंगी ना वो खुश हो जाएगा, इतने महंगे कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं है किसी की, सुगंधा अपने रुतबे पर इठलाई। और ये आपकी ड्राई क्लीनिंग करवाई हुई पुरानी साड़ियाँ, ये किस लिए, नैना ने फिर पूछा। अरे, मैंने पहनी ही कितनी बार है, इतनी महंगी साड़ियाँ भाभी ने तो कभी देखी भी नहीं होगी, बेचारी पहनकर खुश हो जाएगी, सुगंधा एक बार फिर इठलाई। वो अपने आप को बहुत ही महान और दरिया दिल समझे जा रही थी, मगर नैना को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पुराने कपड़ों को रांची न ले जाने की जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसकी जिद पर वह पुराने कपड़ों से भरा बैग सुगंधा को वहीं दिल्ली में ही छोड़ना पड़ा। निशा की शादी में नैना ने अपने और मेरे भाई बहनों के साथ बहुत मस्ती की। उसने पहली बार प्यार और स्नेह के मायने जाने थे। उसने जाना कि परिवार क्या होता है और फैमिली बॉन्डिंग किसे कहते हैं। दिल के एक कोने में प्यार की कसक लिए नैना लौट आई अपनी माँ के साथ, फिर से उसी सोने के पिंजरे में, जहाँ उसके लिए सुविधाएं तो मौजूद हैं, मगर उसे अपने पंख अपनी इच्छा से फड़फड़ाने की इजाज़त नहीं थी। नैना का दिल अब इन बंधनों को तोड़ने के लिए मचलने लगा। जितना सुगंधा उसे आम लोगों से दूर रहने की कोशिश करती, नैना उतनी ही उनकी तरफ खींचती चली जाती। उसके मन में सुगंधा और उसके लगाए बंधनों के प्रति बगावत जन्म लेने लगी। नैना अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। सुगंधा ने बेटी को कॉलेज आने जाने के लिए नई कार खरीदी थी, मगर जब तक नैना ठीक से गाड़ी चलाना नहीं सीख लेती, उसके लिए मनीष को ड्राइवर के रूप में रखा गया। मनीष लगभग 32 वर्षीय पुरुष था। वह शादीशुदा और एक बेटी का पिता था, मगर देखने में बहुत ही आकर्षक और बातचीत में बेहद स्मार्ट था। रोज साथ आते जाते नैना का किशोर मन मनीष की तरफ झुकने लगा था। वह उसकी लच्छेदार बातों के भंवर जाल में उलझने लगी। एक रोज बातों बातों में नैना को पता चला कि 4 दिनों के बाद मनीष का बर्थडे है। नैना ने सुगंधा से कह रखकर उसके लिए नए कपड़ों की मांग की। 4 दिनों बाद जब मनीष नैना को कॉलेज ले जाने के लिए आया तो सुगंधा ने उसे बर्थडे की बधाई देते हुए आनंद के पुराने कपड़ों से भरा बैग थमा दिया। मनीष ने बिना कुछ कहे वह बैग सुगंधा के हाथ से ले लिया, मगर नैना को मनीष की यह बेइज्जती ज़रा भी रास नहीं आई। उसने कॉलेज जाते समय रास्ते में ही मनीष से गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ने को कहा और एक ब्रांडेड शोरूम से मनीष के लिए शर्ट खरीदी। शायद वह अपनी मम्मी द्वारा किए गए उसके अपमान के एहसास को कम करना चाहती थी।
मनीष ने उसकी ये कमज़ोरी भांप ली और वक्त बेवक्त उसके सामने खुद को खुददार साबित करने की जुगत में रहने लगा। धीरे धीरे मनीष उसके दिल में जगह बनाता चला गया और प्यार की प्यासी नैना उस प्यार के सैलाब में बहती चली गई। अब अक्सर ही नैना अपना कॉलेज बंक करके मनीष के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती थी। कई बार दोनों कई कई घंटे शहर से दूर निर्जन रिसॉर्ट पर एक साथ अकेले बिताने लगे थे। मनीष का जादू नैना के सिर चढ़कर बोलने लगा था, मगर सुगंधा इस तरफ से बिल्कुल लापरवाह थी। उसने नैना के बहकने के अंदेशे के कारण ही उससे लगभग दुगनी उम्र के मनीष को ड्राइवर रखा था, मगर यही वह गलत निकली। वो भूल गई थी कि स्त्री पुरुष का रिश्ता हर जाति, धर्म और उम्र से परे होता है। और फिर नैना जैसी लड़की के लिए तो फिसलना और भी आसान था, क्योंकि उसने तो पहली बार ही किसी पुरुष का साथ पाया था। मनीष अब नैना के लिए मन्नू बन चुका था। एक दिन नैना ने मनीष के साथ अपने अतरंग लम्हों की कुछ सेल्फियाँ ली। चलती गाड़ी में नैना वे सेल्फियाँ मनीष को व्हाट्सएप पर भेज रही थी, मगर जल्दबाजी में कॉन्टैक्ट नेम मन्नू की जगह अभी मामा सिलेक्ट हो गया। जब तक नैना को अपनी इस ब्लंडर मिस्टेक का एहसास हुआ, एक फ़ोटो अभिषेक मामा को सेंड हो चुका था। उसने हड़बड़ाहट में उसे कैंसिल करने की कोशिश की, मगर लेटेस्ट मोबाइल हैंडसेट और इंटरनेट पर 5G की स्पीड भला फ़ोटो को अपलोड होते कोई देर लगती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नैना की फ़ोटो देखते ही अभिषेक का माथा ठनक गया। उसने तुरंत सुगंधा को फ़ोन करके नैना की इस हरकत की जानकारी दी, मगर सुगंधा ने भाई को ही डांट दिया। वो मान ही नहीं सकती थी कि नैना जैसी हाई क्लास लड़की का एक ड्राइवर के साथ कोई संबंध हो सकता है। जब अभिषेक ने उसे नैना की फ़ोटो भेजी, तब जाकर सुगंधा को मानना पड़ा कि पानी शायद सिर से ऊपर गुजर चुका है। अभिषेक ने उसे मामले की नज़ाकत और नैना के किशोर वय को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी, मगर सुगंधा अपना आपा खो चुकी थी। उसे नैना का यह भटकाव अपनी परवरिश का अपमान लग रहा था। वह यह सोचकर तिलमिला उठती थी कि उसके रुतबे के सामने मनीष ने यह हिमाकत करके उसे आईना दिखा दिया है। तैश में आकर सुगंधा ने मनीष को नौकरी से निकाल दिया। सुगंधा की इस हरकत ने नैना को और भी अधिक बागी बना दिया। उसने घर में तांडव मचा दिया और खाना पीना बंद कर दिया। आनंद ने भी उसे मनीष के शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने का हवाला देते हुए समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। नैना ने किसी की एक न सुनी और एक दिन चुपचाप घर से कुछ रुपए और गहने चुराकर मनीष के साथ भाग गई। सुगंधा को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आनन फानन भाई संजीव को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। संजीव ने नैना को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने दिल्ली से संबंधित थाना अधिकारी से संपर्क करके मनीष की फ़ोटो हर थाना क्षेत्र में भिजवा दिए। साथ ही दोनों को उनके मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर ढूंढने की भी कोशिश की, मगर दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। तब अभिषेक की टीम ने मनीष के परिवार पर नज़र रखनी शुरू की। मनीष की पत्नी से संपर्क करने का पता चला कि वह स्वयं भी कभी इसी तरह उसके हनी ट्रैप का शिकार हुई थी। पुलिस द्वारा मनीष की पत्नी और उसके माँ बाप के फ़ोन लगातार ट्रेस किए जा रहे थे। नैना के नाम को इस सारे घटनाक्रम में गुप्त ही रखा गया था। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और लगभग 1 महीने की भागदौड़ के बाद नैना को मनीष के साथ इंदौर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। नैना के साथ लाए पैसे जब ख़त्म हो गए तो मनीष ने उसके सारे गहने बेच दिए। सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब वह नैना को ही बेचने की जुगाड़ में था कि पकड़ा गया। मामा को देखते ही घबराई हुई नैना दौड़कर उससे लिपट गई। अब तक उसके सिर से भी मनीष के प्यार का बुखार उतर चुका था। संजीव नैना को लेकर दिल्ली पहुंचा और उसे सही सलामत सुगंधा को सौंप दिया। बेटी को इतनी दयनीय हालत में देखकर सुगंधा को अपने माँ होने पर शर्म आ रही थी। वह नैना की इस हालत की जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। बेटी तो सकुशल घर लौट आई, मगर सुगंधा की मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी।
उसने अपना सिर पीट लिया जब उसे पता चला कि कुंवारी नैना मनीष के बच्चे की माँ बनने वाली है। सुगंधा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर यहाँ सोसाइटी में किसी को पता चल गया कि आलोकनाथ जी की पोती ने ये गुल खिलाए हैं तो बहुत बदनामी होगी, कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने आनंद से मशवरा करके अभिषेक से अपनी परेशानी साझा की। अभिषेक ने उसे तुरंत नैना को रांची लाने के लिए कहा। ज़्यादा देर करना सही न समझकर सुगंधा दूसरे ही दिन नैना को लेकर रांची रवाना हो गई। अभिषेक को आश्चर्य हुआ जब उसने सुगंधा को स्लीपर क्लास के डिब्बे में से उतरते हुए देखा था। सुगंधा ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा, क्या करूं, मजबूरी थी। एसी में रिजर्वेशन मिला ही नहीं और आना कितना ज़रूरी था, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। नैना मामा से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अभिषेक ने सुगंधा से कहा, आप दोनों के रहने का बंदोबस्त मैंने होटल में कर दिया है। घर जाने पर बेकार में ही बात खुलेगी और बच्ची की बदनामी होगी। भाई की बात सुनकर सुगंधा ग्लानि से भर उठी। वो सोचने लगी कि यही अभिषेक है जिसे मैंने सदा ही अपने से कमतर समझकर दुत्कारा और इसका अपमान किया। आज यही मेरी बेटी की इज्जत का रखवाला बना है। नैना भी नज़रें नीची किए अपनी गलती पर पछतावा करती आंसू बहा रही थी। अभिषेक उन्हें होटल में छोड़कर चला गया। दूसरे दिन उसने नैना को एक लेडी डॉक्टर से मिलाया और उसके सभी आवश्यक टेस्ट करवाए। दोपहर बाद रिपोर्ट आने पर शाम तक लेडी डॉक्टर ने नैना को अनचाहे गर्भ से छुटकारा दिला दिया। 2 दिनों तक डॉक्टर की देखरेख में रहने के बाद अभिषेक ने होटल से ही सुगंधा और नैना को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई उनके रांची आने और वापस जाने की। नैना अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी थी। अभिषेक ने जब टूटी हुई नैना का हौसला बढ़ाने के लिए स्नेह से उसे अपने सीने से लगाया तो उसके भीतर जमी हुई सारी पीड़ा प्यार की गर्माहट पाकर पिघल गई। उसने रोते रोते अभिषेक से कहा, मैं भटक गई थी मामा। जिसे मैं प्यार की कच्ची धूप समझ रही थी वह तो जलता हुआ अंगारा निकला। मैं उसमें झुलस गई। अभिषेक ने नैना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हीरा अगर गलती से कीचड़ में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। जो कुछ हुआ उसे एक एक्सीडेंट या बुरा सपना समझकर भूल जाना। यह बात सिर्फ हम तीनों तक ही सीमित रहेगी। मैं तुम्हें इसका यकीन दिलाता हूँ। तुम बेफिक्र होकर अपने आगे की ज़िंदगी जियो। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी तो सुगंधा से रहा नहीं गया। वह अभिषेक से लिपट कर रो पड़ी। कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी मगर गला अवरुद्ध हो गया। शब्द आंसुओं के साथ बहने लगे। अभिषेक ने भी बहन को गले से लगा लिया। कुछ भी न कहकर दोनों ने सब कुछ कह सुन लिया। सारे गिले शिकवे धुल गए। बादलों के बरसने के बाद जैसे आसमान साफ और धुला धुला सा हो जाता है, वैसे ही आज सुगंधा का दिल एकदम साफ हो गया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में पैसा ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते और अपनों का प्यार भी खरी कमाई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ पारिवारिक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।